हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके मार्क्स कैसे मिलते हैं और कैसे आपको पेपर में लिखना है। और आपको पूरा एकदम डिटेल में छोटे छोटे चीज़ बताऊँगा, कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कहाँ पर आपके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बताने वाला हूँ फ्रेंड, रियली मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास पेपर आ गया है, बट उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि बोर्ड के पेपर के ऊपर हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले मैं उसके बारे में किसी को शो नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जस्ट मैं आपको एक सिंपल पेपर, मतलब नॉर्मल जो बोलते हैं ना बच्चे लोग से लिखवा कर जो उनके टेस्ट लेते हैं, उस पेपर के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। लेकिन मैं हर एक चीज़ आपको बोर्ड के एग्जाम के बेस पर ही बताने वाला हूँ कि बोर्ड के एग्जाम का पेपर कैसा होना चाहिए और किसके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है, किसके ऊपर आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना होता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके अलावा आपके पास यदि पॉसिबल हो, पॉसिबल मतलब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 का ए डाल दो, जिससे एग्जामिनर को पेपर चेक करने में डिफिकल्टी नहीं होगा और उसको दिखेगा, क्लियरली दिखेगा कि आपने क्वेश्चन लिखा है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, बट यहाँ पर जब सप्लीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पंच करते हैं या हम लोग उसको क्या करते हैं, टाई करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर दिखता नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपका इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है, जैसा कि आपको पता है। अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलते हैं, मतलब यदि आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन राइट है, इसके आपको फुल 1 मार्क्स मिलेंगे। ये 1 मार्क्स हम लोग को यहाँ पर लिखना होता है। और जब यहाँ पर मान लो ये सेकेंड वाला आपने ब्लैंक छोड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो एग्जाम में ट्राई करना आपको राइट आंसर लिखने के लिए। अभी मान लेते कि अभी आप लोग को माइंड में इसमें डाउट क्या होता है और मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट। यदि आपने सिर्फ आंसर लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलता है। यदि आपने यहाँ पर क्वेश्चन न लिखकर सिर्फ आपने आंसर लिखा तो भी आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेगा। बट यदि आपने ब्लैंक छोड़ा तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। और आपने यदि मान लो रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, ऐसा भी डाउट रहता है कि यहाँ पे सर मैंने यदि रॉन्ग लिख दिया और कट करके मैंने वापस से लिखा, तो मार्क्स मिलेगा क्या? हाँ, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलेगा। बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये अटेंड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट ने मार्जिन नहीं ड्रॉ किया है, आपके पास जो पेज रहता है ना, यहाँ पर एक मार्जिन ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा आपने, इसके राइट आंसर को आपने अंडरलाइन किया। यदि आप वापस से सेंटेंस लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। और लेकिन उसके जो भी आपके आंसर रहेंगे उनको अंडरलाइन जरूर करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे में एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने लगता है, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये सब चीज़ें उसके नज़र में आ जाती है, आप कितना सही लिखते हो कितना रॉन्ग लिखते हो। यदि आप आंसर को अंडरलाइन करोगे तो जो एग्जामिनर रहेगा वो सिर्फ आपका आंसर देखेगा। हाँ, आपके थियरी सब्जेक्ट में यदि आपको थोड़ा बड़ा बोलते हैं, यदि माइनर आपके स्पेलिंग के मिस्टेक रहेंगे तो उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ट्राई करना कि पेपर जो रहे वो क्लीन एकदम लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, कट ना किया हुआ रहे। जिससे कट किया हुआ रहता है तो इंप्रेशन खराब होता है और मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी इस स्टूडेंट ने गलती क्या किया, यहाँ पर ही 1 का बी अटेंड कर लिया है। आपको ये चीज़ को क्या करना है, यहाँ पर ना अटेंड करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पर जाकर आपको उधर पे आपको लिखना है गिव ए इकोनॉमिक्स टर्म करके, क्वेश्चन नंबर 1 का बी आप अटेंड कर रहे हो तो 1 का बी आपको अटेंड करना है। फिर इसके भी यदि आपने सिर्फ डायरेक्टली क्या किया, इसके राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यदि आपने लिखा है और लिखकर अंडरलाइन कर दिए तो भी चलेगा। यदि आपने लिखा तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलेगा। बट हम लोग बात करें अच्छे से अच्छे टॉपर का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए इसके बारे में, तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको जैसे यहाँ पर जो भी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के सी को भी नेक्स्ट पेज पे जाके अटेंड करो। क्वेश्चन नंबर 1 का सी लिखो, जो भी इसके क्वेश्चन यदि लिखना है तो लिखने का, नहीं तो क्वेश्चन नहीं लिखने का, डायरेक्टली उसके जो आंसर होते हैं आप आंसर लिख दो। और जितने भी आपके आंसर राइट रहेंगे, ठीक है, हर एक के ऊपर आपको एग्जामिनर क्या करेगा, 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन के। याद रखना, असर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ के, क्योंकि उसके जो आंसर रहते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है इस टाइप का आपको देख लेना दिया, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो वेल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अभी यहाँ पर दूसरा देखो, कोई आपको क्वेश्चन आता है 2 का ये होता है, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं फिलहाल ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे लिखना है। तो आपको ऐसे लिखना है, यदि ट्रू फॉल्स या वन वर्ड लिखना रहेगा, ठीक है, या आपको ऑड वन लिखना रहेगा तो उसके ऑड वन के जो आंसर रहेंगे वो डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। हाँ, ब्लैंक मत छोड़ना स्टूडेंट, ब्लैंक छोड़ के बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे टीचर लिख देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो समझ में आता है वो लिखो, ब्लैक ब्लू पेन से जैसे लिखना है वैसा लिखो, ठीक है। पेन का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता यहाँ पर। अंडरलाइन करो, प्रॉपर दिखना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आपको आता है 2A में, तो आप वहाँ पर पहले लिखो यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट। उसका इसके सामने ना लिख के आप इसको थोड़ा नीचे लिख सकते हो कॉन्सेप्ट, जैसे इसका वो क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर जब लिख रहे हो तो आप कॉन्सेप्ट लिखो और इसका नीचे यहाँ पर लिख दो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और उसको अंडरलाइन कर दो। फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेनेशन लिखो। देखो इसने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे लिखना है। तो आप क्वेश्चन नंबर मान लो A2 का ए आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले जो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आंसर लिखना है आपको 2 के A का 3 वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है ये लिखकर बताना है। जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो है ना, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखो, इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पर आप लिख दो माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब यहाँ पे लिख दोगे, इसका मतलब रॉन्ग नहीं होता है, बट ऐसे लिखोगे तो थोड़ा पेज भी भरा हुआ दिखेगा और क्लियर दिखेगा। फिर यहाँ पे नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन लिखकर डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लेन करना मत शुरू करो, यहाँ से नीचे से यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी एक्सप्लेनेशन कितने होने चाहिए, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है मिनिमम यहाँ पर 2 पॉइंट्स होने चाहिए। जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है, जैसे मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि 2 मार्क्स के लिए स्टूडेंट कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखा होना चाहिए। बट यदि आप लोग ने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखते हो, वेरी गुड रहेगा, तो आपको मार्क्स जो रहेंगे अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाले जो कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें फुल मतलब 2 में से 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। यदि आपने राइट लिखा है, जितना एक्सपेक्टेड पॉइंट है वो आपने लिखा है, प्रॉपर तरीके से लिखा है, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। अभी हम लोग डिस्टिंग्विश किए आते हैं, तो याद रखना है आपको, ट्राई करना है कि एक पेज पे दो मतलब एक ये हो गया, दूसरा, ठीक है, 2 आप एक्सप्लेन करो क्लियर एकदम अच्छे से, दूसरे पेज पे 2 लिखो, ठीक है। मतलब आपके टोटल क्वेश्चन नंबर जो 2 का ए है 8 मार्क्स के लिए है, तो एटलीस्ट 2 पेज तो कवर करो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, ठीक है। तो अभी 2 का बी जो है आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, तो उसको भी आपको नेक्स्ट पेज से लिखना है। यहाँ पर मिस्टेक किया इसने स्टूडेंट ने, क्योंकि मैंने टेस्ट लिया तो उसका पेपर है, मैं बोर्ड का पेपर आप लोग को शो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा गया है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, न्यू पेज से लिखना है। और यहाँ पर देखो किस तरीके से इसमें कितना पॉइंट एक्सपेक्टेड रहता है डिस्टिंग्विश में। तो जो एग्जामिनर रहता है वो सोचता है कि कम से कम मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स होने चाहिए, बट यदि आप लोग 3 पॉइंट्स लिखते हो और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विश के अंदर भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। कैसे मार्क्स मिलते हैं, फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसको लिखने का तरीका, आपको फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है, बट ये स्टूडेंट ने क्या किया, सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, जब भी पेपर चेक करेगा तो कम मार्क्स देगा, 1.5 दे देगा, ठीक है। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, आपको मेरी बात को, एडवाइस को मानना है। मिनिमम आप 3 पॉइंट्स लिखो, यदि 4 पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब एक पेज मान लो पूरा पेज है तो इसके ऊपर सिर्फ 2 डिस्टिंग्विश लिखो, 2 डिस्टिंग्विश आप लिखो यहाँ पर। अभी यहाँ पर डिस्टिंग्विश लिखते समय ये जो पॉइंटर रहते हैं यहाँ पर लिखो, ठीक है, बीच में पॉइंटर लिखो। जैसे मीनिंग है ना, तो यहाँ पर मीनिंग लिखो, ठीक है, और इसको अंडरलाइन करो। इसके यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया 3 लाइन में, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया, फिर 1 लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा पॉइंट जो रहेगा जैसे नेचर है या जो भी पॉइंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आपको डालना है। रिलेशन विथ प्राइस है तो यहाँ पर रिलेशन विथ प्राइस डालो, ठीक है, और यहाँ पर लिखो 1 लाइन छोड़ के 2 पॉइंट को बीच में अंडरलाइन करके। एक बेस्ट वे होता है, ऐसे लिखा गया है तो ये भी ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, 1.5 मिलेगा, फुल ना मिलेगा। सबसे पहले आपके जो कंटेंट रहते हैं उसको प्रेजेंट करते समय याद रखना कि कितना क्वांटिटी लिखना है, वो भी उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 में, ठीक है,
आपको 3 वाला जो क्वेश्चन रहता है डिस्टिंग्विश के अलावा वो क्या रहता है आपका शॉर्ट नोट्स टाइप्स के रहते हैं ना। हाँ, शॉर्ट नोट्स टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में जो क्वेश्चन 3 रहते हैं, ठीक है, जैसे आपको पूछा गया कि टाइप्स ऑफ डिमांड क्या था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ डिमांड यदि मान लो पूछ लिया गया, यदि आप इसको डायग्राम बना के प्रेजेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी इसके जितने मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 टाइप्स की डिमांड है, तो आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड के डायग्राम बना के फर्स्ट है, जैसे हम लोग को डायरेक्ट डिमांड है ये लिख सकते हो, इनडायरेक्ट डिमांड है ये लिख सकते हो। इसके बाद इसको पॉइंटर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप ऐसे दी अच्छे से, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अभी टाइप्स ऑफ आपने डायग्राम का बना दिया यहाँ पर, अभी इसको क्या करना है आपको, एक कैसे लिखा गया है, यहाँ पे लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं है। यहाँ पे देखो मिस्टेक है, आपको टाइप्स ऑफ डिमांड लिखकर लिखना स्टार्ट नहीं करना है, आपको लिखना है द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे पहला लिखा डायरेक्ट डिमांड, तो ये डायरेक्ट डिमांड को याद रखना है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे उसमें मीनिंग एक्सपेक्टेड होता है। तो आप मीनिंग आपको एग्जाम में पूछे या ना पूछे, आपको मीनिंग लिख देना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ डिमांड से स्टार्ट नहीं करना है, आप सबसे पहले मीनिंग लिखो, ठीक है। मीनिंग लिखो यहाँ पर, जैसे मेरे पास कोई पेज रहेगा तो आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग एक्सपेक्टेड करते हैं हम लोग, ठीक है। आप मीनिंग, उसके बारे में जो भी आपको समझ में आता है मीनिंग लिखो। अच्छे इंप्रेशन के लिए आपको फुल मार्क्स भी मिलते हैं, थियरी में भी फुल मार्क्स मिलते हैं यदि आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन किया है। मीनिंग के बाद आप उसके टाइप्स पूछा तो टाइप्स के डायग्राम बना दो। इसके बाद जैसे फर्स्ट आपको डायरेक्ट डिमांड लिख रहे हो तो यहाँ पर आपने हेडिंग डाला डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करो। इसके बाद आप यहां से लिखना मत शुरू करो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। मिनिमम एक्सपेक्टेड रहता है कि एक पॉइंट को कम से कम 4 लाइन में, ठीक है, 4 लाइन में आप एक्सप्लेन करो। इससे ज़्यादा करो भी मत, आपका टाइम वेस्टेज जाएगा। हर एक पॉइंट को 3 से 4 लाइन में आप एक्सप्लेन करो हर एक पॉइंट को। यदि 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का है तो आप ट्राई करो 1.5 पेज लिखने की जरूर ट्राई करो, ठीक है। क्वांटिटी भी मैटर करता है और क्वालिटी भी मैटर करता है। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन लिखने हैं। ये जो लिखा गया है ठीक है, बट आपको ये तरीका नहीं, देखो यहाँ पे पॉइंट को अंडरलाइन भी नहीं किया गया है, ये मिस्टेक है। और इसको यहाँ से नीचे से लिखना चाहिए था, तो ये सब यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना कि एग्जामिनर को वही देना है जो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। और यदि आपको उसके एक्सपेक्टेशन पे आप प्रॉपर उतरोगे तो आपको फुल मार्क्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा एग्री डिसएग्री टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या रीजन लिखने के लिए आपको पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जाते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे यहाँ पे इसने स्टूडेंट ने लिखा है रीजन, कैसे यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, बोलता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स द अल्टीमेट, ठीक है, और अल्टीमेटेड सॉरी अनलिमिटेड है। तो ये क्या डिसएग्री यहाँ पे लिख दिया है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मार्जिन ड्रॉ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं और इसने मार्जिन भी नहीं ड्रॉ किया है। आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। आपने ये सेंटेंस लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर आपको लिखकर यहाँ पर लिखना है डिसएग्री, यहाँ पर लिखना है, न कि यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आप लिखो डिसएग्री एग्री जो भी है, उसके बाद रीजन हेडिंग डालो, ठीक, डिसएग्री लिखा है रीजन लिखो, द फॉलोइंग आर रीजन ऑफ डिसएग्री ऐसे लिख के फिर रीजन के हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखो। नीचे पहले आपको डालना है यहाँ पर कि द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पर बता देता हूँ आपको। मान लो क्वेश्चन नंबर मैंने जो भी रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मेरा हो जाएगा डिसएग्री, इसको अंडरलाइन करने का। अभी यहाँ पर लिखने का रीजन, इसको अंडरलाइन करने का। फिर ऐसे रीजन लिखना स्टार्ट नहीं कर देने, द फॉलोइंग रीजन ऑफ डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। इसके बाद हर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम मिनिमम 4 पॉइंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। यदि 6 पॉइंट और 7 पॉइंट्स तक आप लिख रहे हो तो वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा आपको माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको पेपर प्रेजेंटेशन करना है एग्री और डिसएग्री वाले का।
और स्टूडेंट आपको सिर्फ एग्री डिसएग्री नहीं लिख देना है, आपको एक साथ में ये भी लिख देना है दिस स्टेटमेंट एग्री या डिसएग्री, ठीक है। आपको स्टेटमेंट भी ये लिख देना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, या यहाँ पर लिख देने का आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट या डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। आपको ये भी बताना है एबव स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ जो एग्री या डिसएग्री है, ये सब चीजें आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। आप सिर्फ एग्री डिसएग्री लिखोगे तो प्रॉपर नहीं है लिखने के। यहाँ पे आई डिसएग्री विथ अबव स्टेटमेंट, ठीक है, ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट से मैं क्या करता हूँ डिसएग्री करता हूँ, तो आपको ऐसे लिखकर बताना है। उसके बाद आपको रीजन लिखना है जो भी रहेंगे। इसके अलावा यदि मान लो और कौन से टाइप्स के आपके टेबल कैलकुलेशन टाइप्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, ये तो आपको कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं। टेबल बोला रहेगा तो टेबल को आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। उसके अंदर यदि आपने टेबल के अंदर कुछ फिलअप करने के लिए दिया गया तो जिसे आप फिलअप करो उसको आप अंडरलाइन करो प्रॉपर, ऐसे आपको राउंड अप नहीं करना, सिर्फ अंडरलाइन करना, ठीक है। पेंसिल से आप उसे अंडरलाइन कर दो। यदि मान लो आपको लॉन्ग आंसर टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए तो लॉन्ग आंसर टाइप्स के क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है मीनिंग लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको बताया, मीनिंग का आपको यहाँ पर जैसे आपने मीनिंग का हेडिंग डाला, ठीक है, तो आपको यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। आपको 4 to 5 लाइन में आपको एक्सपेक्टेड मीनिंग लिखना है। उसके बाद यदि आपको मान लो लॉ ऑफ डिमांड पूछ लिया गया है तो लॉ ऑफ डिमांड लिखने का, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है उसके बारे में लिखने का, फिर उसका जो भी एजम्पशन रहेगा वो लिखने का, उसका प्रॉपर विथ एजम्पशन भी हम लोग को लिखना पड़ता है। उसके बाद उसके टेबल रहेंगे तो टेबल बनाओ और डायग्राम बना के जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आपका होता है पेपर प्रेजेंटेशन। यदि इनकेस आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपको आप लोग मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।